कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी। सीमांत गांव हर्षविल का किया निरीक्षण। केंद्र सरकार की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वन आरक्षी भर्ती परीक्षा। 624 केंद्रों पर परीक्षार्थी ने दिया एग्जाम। एसटीएफ ने कल किया है था नकल कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश। अवैध मजारों पर दिए गए बयान पर सीएम धामी के समर्थन में आया संत समाज। साक्षी महाराज ने फैसले का किया स्वागत। कहा देवभूमि में लैंड जेहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। हल्द्वानी में बारात घर की दीवार से लटका मिला युवती का शव। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास के क्षेत्र में मचवा हड़कंप। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज हरिद्वार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्य अतिथि गृह राम कोठी हरिद्वार में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति हरिद्वार के 90वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि हरिद्वार के बाद सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचेंगे, जहां रजवाड़ा फार्म हाउस में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के समापन सत्र में प्रतिभाग करेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चमोली में मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वे लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सरकार ने नहीं की, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश का माहौल है। कैंडल मार्च में मोर्चे के जिला संरक्षण सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं, उन्हें यथाशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें और ट्रैक रूट और केदारनाथ धाम में साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में कार्य कर रहे मजदूरों से भी वार्ता की। इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। तो यात्रा को सुगम बनाने को लेकर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है और इसी को लेकर अब लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। संबंधित अधिकारियों को इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं। इस तरह निरीक्षण का और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं, उन्हें यथाशीघ्र जो है तैयार कर लिया जाए और इसी के साथ ट्रैक रूट और केदारनाथ धाम में साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा में कार्य कर रहे जो मार्ग का कार्य किया जा रहा है, उन मजदूरों से भी उन्होंने बात की है और तमाम दिशा निर्देश भी उन्होंने उनको दिए हैं। चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन जोरों शोरों से जुट गया है। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विधायक संजय डोभाल के साथ जानकी चट्टी और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
लोहाघाट के उपजिला अस्पताल में 28 दिन से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मशीन में खराब पार्ट्स बदलने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किया गया, जिसमें शनिवार को करीब 20 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। बता दें कि मशीन के खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 14 मार्च से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे, अब अस्पताल में लगातार अल्ट्रासाउंड होंगे। पार्ट्स खराब था वो आज समय से यहाँ पहुँचकर सुबह ही अल्ट्रासाउंड प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप लोहाघाट चिकित्सालय में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आगे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप जनता को यहाँ से सुविधाएं मिल सके इसके लिए कार्य। काफ़ी टाइम से हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब चल रही थी, तो जिसके बाद चंपावत की डीएच से दूसरी मशीन मंगाई थी। उसका प्रोब ख़राब था, जिसकी वजह से उसमें इमेज साफ़ नहीं आ रही थी, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो सीएमओ सर को लिख के दिया था, उन्होंने प्रोब ऑर्डर किया था और आज प्रोब आ गया है, नया प्रोब आ गया है। इसमें क्लियर पिक्चर है और अब से पहले की तरह ही डेली अल्ट्रासाउंड होंगे। अल्ट्रासाउंड का प्रोब पहुँच गया था लगभग 7:30 बजे के टाइम। उसको हमने लगवा भी दिया है अपने रेडियोलॉजिस्ट से और चेक भी कर लिया है। मशीन फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में विभाग की ओर से घटिया गुणवत्ता का हॉटमिक्स किए जाने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। हॉटमिक्स के हाथ से उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों और लोगों में एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल के बाद एनएच ने सड़क पर हॉटमिक्स किया, लेकिन कई जगह हॉटमिक्स की गुणवत्ता सही नहीं होने पर उखड़ रहा है, जिसको ठीक करने की उन्होंने मांग की और यदि मांग नहीं पूरी होती है तो उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संदिग्ध है, बार बार निवेदन के बाद भी जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है और प्रयास किया जाएगा कि ऐसे अधिकारियों से दोबारा इस कार्य को कराया जाएगा और उनको दंड भी देने की मेहनत करेंगे। विभाग की सरासर गंभीर लापरवाही है। बिना सफाई किए हुए इनके द्वारा डामर किया जा रहा है, उसके बाद भी वाइब्रेटर रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कॉम्पैक्शन हो नहीं रहा है, अंदर वर्ड्स बन गए इसमें। और ये डामर इसकी थिकनेस भी चेक की और उसको उखाड़ा तो पेचकस से निकल रहा है, तो डामर नहीं झेल पाएगा। और जगह जगह पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं, जगह जगह ये पानी का स्टोरेज होगा और डामरीकरण। और विभाग जो है इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है कि जनता के पैसे की ऐसी लूट हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार ये डामरीकरण होगा नहीं। समस्त व्यापारी काफ़ी परेशान थे, जिसको लेकर हमने एनएच का घेराव भी किया था और उनको चेतावनी दी थी कि तुरंत डामरीकरण कर दिया जाए। और उनने डामरीकरण किया और लिपापोती कर दी। न इन्होंने धूल उड़ाई और मिट्टी में ही डामर डाली गई और न इनका कंप्रेसर चालू था, खाली लोलर में से दबा करके छोड़ के गए हैं। और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह डामर उखड़ने लग गया है। एक ही दिन में ये हाल है, तो ये सालों तक क्या स्थिति रहेगी। अभी ये एक्शन से बात की एनएच विभाग के, तो कहता है कि 2 दिन के अंदर सही कर देंगे। ये नौमती ना आए, पहले चरण में ही अगर सही होता तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं चश्मदीदों ने अपने मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। लिखित तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू करेगी। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। वहीं चंपावत में कोरोना से मौत का मामला सामने आया, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण को देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट लिया गया था, जिसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे आईसीयू में वेंटिलेटर में डाला गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। सीएमओ ने कहा कि छात्रा के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए भेज दी गई है। छात्रा की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। 16 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया आईसीयू में।
रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके आरटीपीसीआर जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। खबर उत्तरकाशी से आपको बता दें, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य पशुपालन अधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कमियां मिलने पर दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। पशुपालन अधिकारी ने बताया कि जनपद में संचालित होने वाली मीट की दुकानों के खिलाफ बिना लाइसेंस के दुकानें संचालित किए जाने और बिना मेडिकल जांच के बकरे एवं मुर्गियों को काटे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते निरीक्षण कर दुकानदारों को हिदायत दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल्ड लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाई गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए हैं। होम्योपैथिक विभाग ने लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग डॉक्टर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है, लेकिन लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद सीएमओ ने अलर्ट जारी कर दिया है। तैयारियां हैं कोरोना के लिए। हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर या आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 जो आती है उसको हम लोग दोबारा से बांटना शुरू कर रहे हैं और शिविरों में खासकर हम आर्सेनिक तो दे ही रहे हैं सारे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं और कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। इसलिए आर्सेनिक का वितरण पूरी तरह से किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर नरसिंह नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम धामी ने औली मैराथन का शुभारंभ किया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने औली मैराथन में भाग लिया। सीएम धामी ने खुद मैराथन में भाग लेकर एथलीटों का हौसला बढ़ाया। वहीं उन्होंने सभी एथलीटों को शुभकामनाएं भी दी। इस मैराथन में करीब 200 एथलीट भाग ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित जय भारत सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह राहुल गांधी के समर्थन में और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ किया गया। बता दें कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के टिहरी जिले के समन्वयक प्रताप नगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सस्ती शराब और महंगा राशन, महंगी रसोई गैस, महंगी दवाइयां, महंगी किताबें, महंगी बिजली, पानी और गड्ढा युक्त सड़कें भाजपा की देन है। खैट पर्वत वही जगह है जहां से उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने देश विदेश का ध्यान आकर्षण किया था और अलग अलग उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। हम सभी कांग्रेस जन भी देश का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं और इसी खैट पर्वत से प्रधानमंत्री जी को 1100 पोस्ट कार्ड पर सवाल लिखकर भेज रहे हैं। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने से पर्यटन व्यवसायियों ने विरोध जताया है। पर्यटन व्यवसायी अब 10 अप्रैल को चारधाम में सामूहिक प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल पर भी असर पड़ता है। यमुनोत्री में 5,500 की संख्या सीमित की गई है। यमुनोत्री में मई माह के पंजीकरण फुल है। वहीं गंगोत्री में अभी 55%, केदारनाथ में 35% और बद्रीनाथ में लगभग 50% पंजीकरण खाली है।
तो चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सभी तरह की तैयारी करने में जुटी हुई है, जिससे देश विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन वहीं विपक्षी सरकार की चारधाम यात्रा को लेकर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार की तैयारियां अधूरी है। हरिद्वार में जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मैं खुद जाम में फंस गया था। फ्लाईओवर का कार्य नहीं हो रहा है। यदि सरकार वक्त रहते नहीं चेती तो हम सरकार को धरने के माध्यम से जगाने का कार्य करेंगे। सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन किसमें कितना सचेत है, इसकी तो वानगी है। अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, लेकिन व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी। आवाजाही में घंटों लग रहे हैं। जाम पूरा शहर में जाम है, जो मुख्य सड़क है वहाँ जाम है। मुझे भी आने में काफ़ी समय लगा है। तो ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने अपना नैनीताल जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नई शिक्षा नीति को छात्र विरोधी, निजीकरण हितैषी और पाठ्यक्रम में बदलाव को भारतीयता की बहुलतावादी अवधारणा के विरोध करार दिया। बता दें कि नगरपालिका सभागार रामनगर में हुए जिला सम्मेलन में आईसा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश मैखुरी ने कहा कि शिक्षा रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर न्यायपूर्ण तरीके से सभी को उपलब्ध हो, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर शिक्षा से बड़े हिस्से को, खासतौर पर वंचित तबकों को धकेलने का बंदोबस्त नई शिक्षा नीति के जरिए कर लिया गया है। साहित्य और इतिहास के सिलेबस में जिस तरह का बदलाव किया जा रहा है, वह युवाओं को पढ़ने लिखने के बावजूद अज्ञानी बनाए रखने का षड्यंत्र है। सिलेबस का यह बदलाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक और निंदनीय प्रयास है। नैनीताल जिले का सम्मेलन हो रहा है और मुख्यतः यह शिक्षा और रोजगार के सवाल पर केंद्रित है। आज के दिन पर इस देश के भीतर जो नई शिक्षा नीति आई है, वो वंचित तबकों के छात्र छात्राओं को शिक्षा से बेदखल करने का एक और कोशिश है। और रोजगार का संकट पूरे देश के भीतर नौजवानों के सामने एक बड़े संकट के तौर पर खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के व्यापम के बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है जहाँ रोजगार के लुटेरे बेधड़क खुलेआम बेखटके घूम रहे हैं। तो इस सब के खिलाफ और समाज के भीतर जिस तरह से हर त्योहार को, हर उत्सव को सांप्रदायिक उन्माद के अवसर में बदला जा रहा है, लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह का खतरा इस देश के भीतर है, उस सब के खिलाफ नौजवानों की गोलबंदी, जो इस देश को लेकर के चिंतित हैं, जो इस देश के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और जो अपने भविष्य को शहीदों के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, उन सब का एक तरह से एकजुटता का अभियान ये है। भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हरिद्वार के जमालपुर कला गांव से गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान शुरू किया गया। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अभियान की शुरुआत की और घर घर जाकर जन कल्याणकारी योजनाओं वाले पत्र ग्रामीणों को वितरित किए। इस दौरान सांसद निशंक ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश निरंतर तरक्की कर रहा है। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोली बनाकर घर घर जाएंगे और सरकार की योजनाओं वाले पत्र लोगों को वितरित करेंगे। कार्यक्रम है गांव गांव चलो घर घर चलो। इसमें जो अपनी सरकार की उपलब्धि हैं, अपनी सरकार के जो कार्य हैं, वो जन जन तक पहुंचाएंगे, संपर्क के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उससे सरकार को लाभ मिलेगा। आने वाली सरकार भाजपा की होगी। देखो गतिविधियां तो हमने टोली बना रखी है हर मंडल में, वो टोली बना के घर घर संपर्क करें। ये जो अभियान है, जो सरकार ने काम किए हैं, जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति के हित में कल्याणकारी योजनाएं हुई हैं और जो जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश के स्तर पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश पूरी दुनिया में शिखर पर पहुंच रहा है और यहाँ प्रदेश में हमारे पुष्कर धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। हमारा कार्यकर्ता इन सब कामों को लेकर के घर घर जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचेगा और उसको भारतीय जनता पार्टी के इन विकास कार्यों से न केवल अवगत कराएगा बल्कि कमल के फूल को भी उसके हाथ में पकड़ा। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए ING 24 के साथ। नमस्कार।